हिंद के महाहिम वीरों के हौसले के सामने बर्फीली हवाओं का जोर नहीं चल पाता। भारत के तमाम पहाड़ी इलाकों में इन दिनों जमकर बर्फबारी हो रही है, लेकिन इस बेदर्द मौसम में भी भारत के जवान मुस्तैदी के साथ तैनात हैं। मुश्किल हालात में दिन रात ये जवान सरहद की चौकसी में लगे हुए हैं। भारतीय सेना ने इन जवानों का एक वीडियो बाकायदा सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। इस वीडियो में जवानों के बुलंद हौसले की झलक साफ देखी जा सकती है। जब पूरी वादी बर्फ की चादर से ढकी होती है, हिंद के ये जवान देश की सुरक्षा में मुस्तैद रहते हैं। घुटनों तक जमी बर्फ भी इनके कदम नहीं रोक पाती। इनके बुलंद हौसलों से देश की सरहदें महफूज रहती हैं। हिंदुस्तान के पहाड़ी इलाकों में इन दिनों जबरदस्त बर्फबारी हो रही है। कश्मीर और उत्तराखंड के ऊंचे पहाड़ की चादर से ढके दिख रहे हैं। बर्फीले मौसम में पारा गोते लगा रहा है। शून्य से नीचे के तापमान में ठंड अपने तेवर दिखा रही है। लेकिन इस मुश्किल मौसम में हिंदुस्तान के ये जवान अपना फर्ज निभाने में जुटे हैं। ये जवान जहां पेट्रोलिंग कर रहे हैं, वहां घुटनों से ऊपर तक बर्फ जमी है। हवाएं चाहे जितनी भी सर्द क्यों ना हो, सरहद पर ये चौकसी इन जवानों का डेली रूटीन है। बर्फ इतनी गिरी है कि पूरा का पूरा ट्रैक ही बर्फ के टीले में समा गया है। लेकिन कई फीट तक जमी बर्फ को हटाकर ये अपने हथियारों को देश की सुरक्षा में हर वक्त तैयार रखते हैं। हाल ही में भारतीय सेना ने सोशल मीडिया पर यह वीडियो पोस्ट कर जता दिया कि भारत के जवान मुश्किल से मुश्किल हालात का सामना करते हुए राष्ट्र की सुरक्षा के लिए हर वक्त तैयार हैं। हिंद के जवानों का यही वो हौसला है जिससे देश के दुश्मन घबराते हैं। बर्फ से घिरी पहाड़ियों में इन जवानों की चौकस निगाहें सरहद के चप्पे चप्पे पर पैनी नजर बनाए रहती हैं। ये जवान वतन की हिफाजत में अपना सब कुछ दांव पर लगा देते हैं ताकि तिरंगे की शान पर कोई आंच न आए। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में 5 दिन से बर्फ की सफेद सतह पे रोमांच का सागर हिलोरे लेता दिखा। स्कीइंग का रोमांच यहां लोगों के सर चढ़कर बोला। बर्फबारी में तेजी से दौड़ती लड़कियों ने एक नया मुकाम हासिल किया। इस बीच घाटी में गूंजते देशभक्ति के तरानों ने सर्द मौसम में लोगों को जोश से भर दिया था। असल में गुलमर्ग में इस बार खेलो इंडिया प्रोग्राम के तहत नेशनल विंटर गेम्स का आयोजन किया गया और इसका आगाज जितना शानदार था, उतनी ही जबरदस्त इसका समापन भी रहा। खिलाड़ियों ने ही नहीं बल्कि घाटी की सुंदरता देखने पहुंचे सैलानियों ने भी यहां पर काफी एंजॉय किया। बर्फ पर स्कीइंग का रोमांच, हिम पर खिलाड़ियों में जबरदस्त जोश और जीत हासिल करने का जज्बा इस विंटर गेम्स की उपलब्धियां बयां कर रहा है। कोई स्कीइंग कर रहा है, कोई बर्फ से खेल रहा है, कोई रोपवे का मजा उठा रहा है। यानी सिर्फ खिलाड़ियों में ही नहीं, पर्यटकों के लिए भी यहाँ बहुत कुछ था। ये सुंदर नजारा कश्मीर के गुलमर्ग का है। यहाँ पर पिछले 5 दिनों से खेलो इंडिया कार्यक्रम के तहत बर्फ पर होने वाले कई खेलों का आयोजन किया गया, जिसमें सिर्फ खिलाड़ी ही नहीं शामिल हुए बल्कि बड़ी संख्या में पर्यटक भी इसका आनंद लेने के लिए पहुंचे। इस कार्यक्रम में स्नो शू रेस का आयोजन तो था ही, आइस हॉकी भी थी, स्कीइंग, आइस स्केटिंग, स्नोबोर्डिंग जैसे खेलों के साथ कई इवेंट को भी खिलाड़ियों ने जमकर एंजॉय किया। कई खिलाड़ियों ने इस आयोजन को अच्छा प्लेटफॉर्म बताया। It's a brilliant platform to showcase your skills, your abilities। आपकी जो गेम है, यहाँ पे बहुत सारी गेम्स खेली गई एंड आप जिस भी गेम में पार्टिसिपेट करना चाहते हो आप कर सकते हो एंड इट गिव्स यू अ प्लेटफॉर्म
आप अपनी टैलेंट दिखाने के लिए आपके पास अगर है कोई। इसकी पार्टिसिपेशन की बेसिस पे आप ये एथलीट्स को इंटरनेशनल लेवल्स पे भी प्रमोट कर रहे हैं और काफ़ी इवन नेपाल से भी एथलीट्स यहाँ पे आए, तो काइंड ऑफ ये एक इंटरनेशनल इवेंट बन जाता है। मैं ये कहती हूँ कि विंटर स्पोर्ट्स से ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े और यहाँ की ट्रेनिंग करें। यहाँ का ट्रैक्स सब कुछ बहुत अच्छा है और लोग भी बहुत अच्छे हैं। गुलमर्ग के इस विंटर गेम्स में देश के ही नहीं विदेशों से भी कई खिलाड़ी आए थे, जिन्हें युवा खिलाड़ियों ने अच्छी टक्कर भी दी। कई इवेंट्स में तो देसी खिलाड़ियों ने कामयाबी के झंडे भी गाड़े। इस आयोजन को देखने भारी संख्या में टूरिस्ट भी पहुंचे। उनके लिए यहाँ पर खास व्यवस्था की गई। सिर्फ खेल ही नहीं, कई ऐसे इवेंट्स भी थे जो पर्यटकों के लिए थे। ऐसे आयोजन से न सिर्फ खेल के लिए मंच उपलब्ध होता है, बल्कि ऐसे इलाके की अर्थव्यवस्था को भी नया आयाम हासिल होता है। होटल कारोबार हो, पर्यटन से जुड़े व्यवसाय, सभी का ऐसे आयोजन से फायदा होता है। मंगलवार को खेलो इंडिया कार्यक्रम का समापन हो गया। आखिरी दिन बैंड ने शानदार कार्यक्रम पेश किया। इस शानदार आयोजन का आगाज भी बड़े धूमधाम से हुआ था। खेलो इंडिया विंटर गेम्स का शुभारंभ खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने किया था और खिलाड़ियों का जोश भी बढ़ाया था। इसमें करीब 1500 एथलीट्स ने हिस्सा लिया। खेलो इंडिया विंटर गेम्स के तीसरे संस्करण से खिलाड़ी तो खुश हैं ही, पर्यटक भी जोश, उल्लास, उत्साह के साथ इसमें शामिल हुए। गुलमर्ग से अशरफ वानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और देखिए, बर्फ के रोमांचक खेलों के बाद अब पानी के रोमांच की बात कर लेते हैं। यूं तो देखिए, ऋषिकेश की पहचान योग नगरी के रूप में होती है, लेकिन यहां एडवेंचर टूरिज्म की चाहत रखने वाले लगातार पहुंचते हैं, क्योंकि ऋषिकेश में राफ्टिंग के लिए फेमस कयाक महोत्सव की शुरुआत होने वाली है, जिसमें शिरकत करने दूर दराज से लोग पहुंचेंगे। गंगा की लहरों पर अटखेलियां और आनंद का ये खेल हो सकता है आपने भी खेला हो, लेकिन आपके लिए ये सिर्फ पिकनिक और फन से ज्यादा न रहा हो। लेकिन अब इसमें प्रोफेशनल उतरने वाले हैं, वो भी एक कंपटीशन के लिए। 17 फरवरी से यहाँ इंटरनेशनल गंगा कयाक फेस्टिवल शुरू होने जा रहा है, जो 19 फरवरी तक चलने वाला है। इसमें देश दुनिया के खिलाड़ी हिस्सा लेने वाले हैं। ये सब कुछ होगा कयाक महोत्सव 2023 के तहत। इसका आयोजन फुलचट्टी आश्रम के पास होगा। 17 फरवरी को स्प्रिंट बच्चों के साथ महोत्सव की शुरुआत होगी, तो वहीं 18 फरवरी को स्पीड बोटर क्रॉस सालालोम वुमेन्स प्रतियोगिता होनी है। इसका शुभारंभ यमकेश्वर की विधायक रेणु करने वाली है। 19 फरवरी को बिगनर कैटेगरी में मास बोटर्स और ओपन कैटेगरी की प्रतियोगिता होनी है। महोत्सव में शिरकत करने रूस से 12 खिलाड़ी, नेपाल से 15 खिलाड़ी के अलावा देश के तकरीबन 100 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। इस तरह से इस प्रतियोगिता में कुल 100 से ज्यादा खिलाड़ी अपना दमखम आजमाएंगे। इस महोत्सव और प्रतियोगिता का आयोजन पहले भी होता रहा है, यहाँ तक कि कोरोना के दौर में इसे आयोजित किया गया। ये बात अलग है कि तब खिलाड़ियों की संख्या इतनी नहीं थी, लेकिन इस बार भीड़ होने की वजह से खिलाड़ियों का उत्साह भी बढ़ा हुआ है। अच्छी बात यह है कि इसे सरकार का भी समर्थन मिल रहा है। उत्तराखंड टूरिज्म इसको सपोर्ट करती है और वहाँ से हमें एक फंड जो वो देते हैं, वो हर साल हमें देते हैं। लेकिन हमारे पास जो भी टीम है बहुत ही प्रोफेशनल टीम है और कुछ बाहर के लोग भी हमें सपोर्ट करते हैं इस टेक्निकल चीज में, तो इस बजट में हम मतलब एक अच्छे कर लेते हैं। कुल मिलाकर ऋषिकेश में राफ्टिंग का रोमांच अगर आप देखना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। गंगा के ठंडे ठंडे पानी में खिलाड़ियों के जुनून की ये गर्मी देखने में दिलचस्प होगी ही।
ऋषिकेश से कृष्ण गोविंद कसवाल, गुड न्यूज टुडे। राजधानी दिल्ली की सड़कों पे इन दिनों ट्यूलिप के फूल खिले हैं। शांति पथ ट्यूलिप के रंग बिरंगे फूलों से गुलजार है। एक दिन पहले एनडीएमसी की तरफ से आयोजित ट्यूलिप महोत्सव की शुरुआत हुई, जो 26 फरवरी तक चलेगा। इस दौरान ट्यूलिप वॉक और फोटोग्राफी प्रतियोगिताएं भी होंगी। आप भी इस प्रतियोगिता में हिस्सा ले सकते हैं। सर्वश्रेष्ठ तस्वीरों को एनडीएमसी अपने इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म पे अपलोड करेगी और सर्वश्रेष्ठ फोटोग्राफ को इनाम दिया जाएगा। मार्च के महीने में G20 के विदेश मंत्री बैठक में शरीक होने जब दिल्ली आएंगे, तब राजधानी की खूबसूरती में चार चांद लगा रहे ये ट्यूलिप के फूल मेहमानों का दिल खोलकर स्वागत करते नजर आएंगे। दिल्ली का ये ल्यूटियंस इलाका ट्यूलिप के फूलों से गुलजार है। शांति पथ पर रंग बिरंगे ट्यूलिप के फूलों की बहार है। लाल, पीले, गुलाबी, सफेद तमाम रंगों को खुद में समेटे ट्यूलिप के फूल अनोखी छटा बिखेर रहे हैं। ट्यूलिप की खूबसूरती को निहारने सैलानी भी शांति लॉन में उमड़ने लगे हैं। दिल्ली वासी भी ट्यूलिप के रंग में रंगे नजर आ रहे हैं। कोई सेल्फी ले रहा है तो कोई इन विदेशी फूलों की खूबसूरती को अपने कैमरे में कैद कर रहा है। ये तो बहुत ही अच्छा है। देखो, प्रकृति की सबसे सुंदर देन है फूल, और हम लोग प्रकृति के काफी करीब, बहुत इंटरेस्ट है हमको प्रकृति में। हम लोग ऑब्जर्व करते रहते हैं कौन कौन से फूल खिले, और इस वाले मौसम में तो बहुत सुंदर फ्लावरिंग होती है। यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ बहुत सुंदर फूल हुए हैं। कश्मीर की याद आ गई। यहाँ सच पूछो तो कश्मीर गए थे ट्यूलिप गार्डन में, तो वहाँ यही सब फूल लगे थे ना, तो उसकी याद आ गई हमें। नीदरलैंड से 1.25 लाख के करीब ट्यूलिप बल्ब मंगाए गए थे। इन्हें जनवरी के पहले हफ्ते में शांति पथ लॉन और दूसरे लॉन के गोल चक्करों और चौराहों पर लगाया गया था। अब ये रंग बिरंगे फूल खिलने लगे हैं। इनकी खूबसूरती चारों ओर फैलने लगी है। आसपास के इलाके अपनी किस्मत पर इतराने लगे हैं। एक दिन पहले एनडीएमसी ने ट्यूलिप महोत्सव की शुरुआत की थी। ये महोत्सव 26 फरवरी तक चलेगा। इस दौरान ट्यूलिप वॉक और फोटोग्राफी प्रतियोगिताएं भी आयोजित होंगी। एनडीएमसी ने ट्यूलिप फेस्टिवल की शुरुआत की है। दिल्ली में शांति पथ के दोनों तरफ इस तरह से ट्यूलिप लगाए गए हैं। पिछले साल ही इनको लगाया गया था और 1 लाख से ज्यादा ट्यूलिप नीदरलैंड से मंगाए गए थे, जो कि अब खिलना शुरू हो गए हैं और जिन्हें दिखाने के लिए अब एनडीएमसी ने ट्यूलिप फेस्टिवल शुरू किया है। 26 फरवरी तक ये पूरा फेस्टिवल चलेगा और इस पूरे ड्यूरेशन में एनडीएमसी ट्यूलिप को लेकर कई सारे जो इवेंट है उनको भी ऑर्गेनाइज किया जाएगा। और कहा यह जा रहा है कि 18, 19, 25 और 26 तारीख को यहीं पर एनडीएमसी ट्यूलिप वॉक का भी आयोजन करवाएगा। मतलब लोग इस गार्डन पर वॉक कर पाएंगे ट्यूलिप को देखते हुए। अगर आप भी फूलों के शौकीन हैं, ट्यूलिप की खूबसूरती का दीदार करना चाहते हैं, इन विदेशी फूलों के बीच खुद को महसूस करना चाहते हैं, तो देर किस बात की। ट्यूलिप आपका इंतजार कर रहे हैं। ट्यूलिप फेस्टिवल में शरीक हों, ट्यूलिप वॉक का लुत्फ उठाइए और सेल्फी लेकर इस रंग बिरंगी खूबसूरती को अपने कैमरे में कैद कर लीजिए। मनीष चौरसिया, दिल्ली, गुड न्यूज टुडे। देखिए, हिंदू धर्म में आमतौर पर किसी भी शादी ब्याह को पुरुष पंडित ही संपन्न करवाते हैं। मंडप पे पुरुष पंडित ही पूजा पाठ या मंत्रों का उच्चारण करते हुए देखे जा सकते हैं। लेकिन जयपुर में एक महिला पंडित ने वर वधू के फेरे करवाकर अनूठी मिसाल कायम कर दी है। महिला पंडित ने मंत्रोच्चार के साथ विधि विधान के साथ शादी करवाई। महिला सशक्तिकरण की दिशा में ये एक अहम कदम माना जा रहा है। दूल्हा है, दुल्हन है, बाराती हैं, किसी भी शादी में नाचते गाते झूमते दूल्हा दुल्हन और बारातियों की ये तस्वीर आम है। लेकिन जो आम नहीं है वो है शादी के रीति रिवाज को संपन्न कराने वाली एक महिला पंडित। सामाजिक बेड़ियों को तोड़ते अनूठे विवाह समारोह की तस्वीरें राजस्थान के जयपुर की हैं। शादी समारोह तो सामान्य था, लेकिन फेरे किसी पुरुष पंडित ने नहीं बल्कि महिला पंडित ने मंत्रोच्चार के साथ
विधि विधान से पूरे करवाए। मेडिटेशन गुरु डॉक्टर निर्मला शिवानी ने महिला पुजारी के रूप में प्रजापति विवाह पद्धति से शादी संपन्न कराई। डॉक्टर निर्मला के मुताबिक उन्होंने पुरोहित के तौर पर अब तक 42 शादी विवाह करवाए हैं। 42 की तैयारी की शादी है, 33 साल की प्रैक्टिस में, और पहली शादी मैंने 94 में पढ़ी थी दिल्ली में, तो तब से करती आ रही हूँ। और जैसे पुरुष होते वैसे महिलाएं होती हैं, कहीं वेद में तो ये विधान नहीं है कि पुरुष यज्ञ करेंगे या महिला का वर्जित है। कर्नल आनंद मल्होत्रा के बेटे अभिनव और कर्नल राकेश रस्तोगी की बेटी सौम्या ने महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए पुरुष पंडित की परंपरा को तोड़ने की सोची। दोनों ने महिला पंडित से 7 फेरे लेने की इच्छा जाहिर की थी, जिसके लिए दोनों के घर वालों ने भी रजामंदी दे दी। मैं नहीं जानती कि किस वेद में ये लिखा है कि लेडी पंडित नहीं हो सकती। ये समाज की बनाई हुई चीजें हैं। अगर हमारी जन्माष्टमी करने वाली माँ है, हमें जन्म देने वाली माँ है, हर जगह दुर्गा माँ, सरस्वती माँ, लक्ष्मी माँ पहले आती है, तो यहाँ गुरु माँ क्यों नहीं? वैसे महिला पंडित से करवाई गई ये शादी पहली नहीं है। 2 साल पहले बॉलीवुड एक्ट्रेस दिया मिर्जा की शादी भी एक महिला पंडित ने करवाई थी। तब महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए उनकी इस पहल की खूब तारीफ हुई थी और अब जयपुर की ये जोड़ी महिला सशक्तिकरण का गवाह बनी है। जयपुर से विशाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मानवीय संवेदना की अनूठी मिसाल कायम की है। हेलीकॉप्टर से सफर कर रहे सुक्खू को आसमान से एक एम्बुलेंस रास्ते में फंसी दिखी, फिर उन्होंने अपने हेलीकॉप्टर की लैंडिंग करा दी। वो खुद हेलीकॉप्टर से नीचे आ गए और उससे एम्बुलेंस में फंसे मरीज को अस्पताल भिजवा दिया। सीएम सुक्खू की इस इंसानियत की वजह से मरीज को वक्त रहते इलाज मिल गया और उसकी जान भी बच गई। हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मानवीय संवेदना की अनूठी मिसाल पेश की है। सुक्खू मंगलवार को चंबा जिले के दौरे पर थे। दौरा पूरा करने के बाद वो हेलीकॉप्टर से चंबा से शिमला लौट रहे थे। तभी रास्ते में उन्होंने आसमान से ही देखा कि बर्फबारी की वजह से रास्ता ब्लॉक हो चुका है और एक एम्बुलेंस फंसा हुआ है। अपने व्यस्त कार्यक्रम की परवाह नहीं करते हुए मुख्यमंत्री ने अपने हेलीकॉप्टर की लैंडिंग का आदेश दिया। खुद हेलीकॉप्टर से नीचे उतर गए और एम्बुलेंस में फंसे रोहित नाम के मरीज को उसी हेलीकॉप्टर से कांगड़ा भिजवा दिया। वक्त पर इलाज मिल जाने से रोहित अब खतरे से बाहर है। उधर रोहित के परिजन सीएम साहब के इस नेक दिली को लेकर भाव विभोर हैं। मैं प्रीतम लाल, माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश ठाकुर सुखविंदर सिंह का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं, जिन्होंने हवाई सेवा करा के मेरे भाई के किलाड़ में हेलीकॉप्टर पहुंचाया और मेरे भाई की जान बचाई और जिसे हवाई सर्विस से टांडा में पहुंचाया और टांडा पर सारा मेडिकल स्टाफ यहाँ लगा हुआ और मेरे भाई के जो है जान जो है बिल्कुल खतरे से बाहर है और सही उसका उपचार हो रहा है। दरअसल रोहित की सांस नली में सीवियर इंजरी थी। उनकी सांस नली में कट लगा हुआ है। कहने की जरूरत नहीं कि उन्हें इलाज की तत्काल जरूरत थी। सीएम सुखविंदर सिंह ने हालात की गंभीरता शिद्दत से महसूस किया और मरीज को अस्पताल पहुंचाने के लिए अपना हेलीकॉप्टर दे दिया और खुद सड़क मार्ग से शिमला गए। अगर वो ऐसा नहीं करते तो मरीज की जान भी जा सकती थी। बहरहाल वक्त पर पहुंच जाने के बाद कांगड़ा अस्पताल के डॉक्टर ने तुरंत रोहित का इमरजेंसी ट्रीटमेंट शुरू कर दिया, जिसकी वजह से वो अब खतरे से बाहर है। अस्पताल प्रबंधन ने ऐलान किया है कि वो रोहित के इलाज का खर्च खुद उठाएगा। जो मरीज हमारे पास ये टाइमली सीएम साहब की मदद से पहुंच गए तो इसका इलाज हम बेहतर कर पाएंगे और डॉक्टर सुदेश जो हैं वो हमारे कंसल्टेंट हैं, ईएनटी स्पेशलिस्ट हैं जो इसके इलाज का देखभाल कर रहे हैं और जो गले में चोट है उसके लिए ये शीघ्र ही इसकी ऑपरेशन की व्यवस्था की जा रही है और ये सारा जो खर्चा है वो अस्पताल बियर जो हम आरोग्य कल्याण समिति से बियर कर रहे हैं और सारी सुविधाएं हम इनको प्राप्त करेंगे। कहने की जरूरत नहीं कि हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मानवता की अनूठी मिसाल कायम की है। उन्होंने रोहित की जान बचाने में अहम भूमिका निभाकर देश के बाकी सियासतदानों के लिए एक नजीर पेश की है। दरअसल यही असली लोकतंत्र है। जनता की ओर से दिए गए पद और पावर का इस्तेमाल अगर जनता के हित में हो
तो लोकतंत्र की गरिमा और बढ़ जाती है। रोहित और उनके परिजन मुख्यमंत्री की इस दरियादिली को आखिरी सांस तक याद रखेंगे। कांगड़ा से सत्येंद्र कुमार, गुड न्यूज टुडे। विशाखापट्टनम पुलिस ने सैलानियों को बड़ी सौगात दी है। सैलानियों की मदद के लिए पुलिस ने आरके बीच पर टूरिस्ट पुलिस स्टेशन की शुरुआत की। पुलिस को पेट्रोलिंग के लिए 10 बाइक्स और 2 सैंड पेट्रोलिंग ट्रैक्टर्स दिए गए हैं। आरके बीच पर हर साल 1.5 करोड़ से ज्यादा सैलानी घूमने आते हैं। बीच पर घूमने के दौरान कई बार पर्यटकों के कीमती सामान खो जाते थे, चुरा लिए जाते थे या फिर कोई और घटना उनके साथ घट जाती। ऐसे में उनकी मदद करने के लिए अब स्पेशल बीच पेट्रोलिंग व्हीकल के साथ पुलिस उनकी सहायता के लिए मौजूद रहेगी। पुलिस के ट्रेन जवान कंट्रोल रूम के संपर्क में रहेंगे और टूरिस्ट की सहायता के लिए तत्काल ऑन द स्पॉट पहुंच सकेंगे।